ये है मेरे पीस लिली का पॉट और इनमें मैंने एक प्लांट को लगाई थी और इनसे देखिए कितने सारे प्लांट्स बन गए हैं। तो आज की वीडियो में मैं दोस्तों आप सबको दिखाऊंगी कि मैं पीस लिली की प्लांट को किस तरह से प्रोपागेट करती हूँ। इसके लिए मैंने 2 टाइप के पॉट तैयार किए हैं और क्या क्या दी है दोनों पॉट में इसको ग्रो होने के लिए, तो सभी कुछ इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों ये जो पीस लिली का पौधा है इसे स्पेथिफिलम के नामों से भी जाना जाता है। ये बहुत ही बढ़िया एक इंडोर प्लांट है जो आप घर में रखते हैं तो घर की जो दूषित हवा होते हैं वो प्योर होते हैं, यानी कि एयर को प्यूरिफाई करते हैं। और घर में लगाने के बाद इसको ज़्यादा केयर भी नहीं करना पड़ता है। सिर्फ इसको जहाँ पर रखेंगे वहाँ पर ब्राइट लाइट आए इस बात की ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो और कुछ भी इस प्लांट के लिए ज़रूरत नहीं होते हैं। कभी कभार आप इनमें खाद वगैरह दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ना भी दे तो भी ये बहुत ही बढ़िया इंडोर में चल जाएगी। और अगर आपको मेरी तरह फ्लावरिंग खिलाने हैं तो इसको धूप में रखना पड़ेगा। धूप में रखने से ही आपको अच्छे से फ्लावरिंग मिलेगी इस पीस लिली प्लांट से। तो मेरे ये जो प्लांट है अभी आउटडोर है, मेरे टेरेस में है, तो देखिए कितने अच्छे फ्लावरिंग हो रहे हैं। सभी प्लांट से ही बर्ड्स निकल रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसकी जो बर्ड्स है फ्लावर्स है इनमें कोई भी स्मेल नहीं होते हैं, तो फिर भी ये देखने में खूबसूरत लगते हैं, इसीलिए हम इंडोर में इसको ग्रो करते हैं। तो अभी मैं इस प्लांट को प्रोपागेट करूंगी और आप सबको दिखाऊंगी वो किस तरह से आप करेंगे। तो मेरे एक प्लांट से अब देखेंगे 3-4 पॉट बन जाएगी। इस तरह से मैं पीस लिली की पॉट्स को बढ़ाऊंगी और मेरे इंडोर साइड में रख दूंगी। तो चलिए अब प्रोपागेट करते हैं। पीस लिली का पौधा अरुम परिवार के अंतर्भुक्त होते हैं, यानी कि सदाबहार पौधा के परिवार के ये होते हैं। इस पीस लिली का नेटिव है मध्य और दक्षिण अमेरिका और ये जंगल की ज़मीन पर पनपते हैं जहाँ सूरज की रोशनी कम पड़ते हैं और जगह पूरे नमी होते हैं। नमी वाली जगह इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप पीस लिली प्लांट को आउटडोर रखते हैं तो किसी बड़े पेड़ की छांव में रखिए या ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं। मेरे ये जो पीस लिली की पॉट है ये कमरख की प्लांट के नीचे थे, तो देखिए छांव में थे तो कितने सारे बेबी प्लांट ग्रो हुए हैं और प्लांट भी बहुत ही हेल्दी है। और इसकी जो मिट्टी है इसको नमी तो पसंद है, लेकिन कभी भी ओवर वाटरिंग मत कीजिएगा, क्योंकि ओवर वाटरिंग से इसकी जो रूट्स है वो गल सकते हैं। इसीलिए इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख के आप पीस लिली को कहीं भी किसी तरह भी इसको लगा सकते हैं। मैंने एक सिंगल पीस लिली की प्लांट खरीदे थे और उसकी प्राइस लिए थे 75 रुपीज़ और अभी देखिए कितने सारे प्लांट्स एक प्लांट से ही ग्रो हुए हैं। तो आज मैं यहाँ से ही प्रोपागेट करूँगी। ये फ्लावर है इस प्लांट की और फरवरी मार्च महीने में इसकी फ्लावरिंग आते हैं और दोस्तों जुलाई महीने में इसकी फ्लावरिंग ढेरों सारे देखे जाते हैं। मदर प्लांट के साथ ये जो बेबी प्लांट है ये ऑफ रूट के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो उसको थोड़ा सा अलग कर लेना है और ये काम आपको बहुत ही धीरे धीरे करना है। मैंने इस पॉट में 2 दिनों से पानी नहीं दिए हैं, इसलिए इस पॉट की जो मिट्टी है एकदम सूख गए हैं, क्योंकि मुझे यहाँ से ट्रांसप्लांट करना था इसलिए मैंने पानी कम दिए थे। पीस लिली के जो रूट्स होते हैं वो ज़्यादा गहरे तक नहीं जाते हैं, लेकिन गुच्छों में होते हैं इसकी रूट्स, इसीलिए एक से एक जुड़ गए हैं, तो थोड़े दिक्कत हो रही है। मैं इस पॉट को उल्टा भी नहीं कर सकती क्योंकि छोटे छोटे बेबी प्लांट बहुत सारे हैं तो उसको हानि पहुंचेगी। तो ये देखिए मैंने अलग कर ली है ऑफशूट से मदर प्लांट को। ये देखिए ज़्यादा गहरे तक इसकी रूट नहीं है और ये जो सूखे पत्ते हैं नीचे के इसको पहले मैं क्लीन कर लूँगी। तो देखिए मैंने 2 प्लांट को अभी रिपोर्ट करूँगी, इसीलिए 2 बड़े बड़े साइज़ के जो प्लांट है उसको ही मैं अलग की है। तो अब चलिए इसको लगाऊंगी पॉट में। ये देखिए यहाँ पर लगाऊंगी मिडिल में होल करके। तो यहाँ पर मैंने जो पॉटिंग मिक्स ली है इनमें
60% गार्डन सॉइल है, 20% है वर्मी कंपोस्ट और है 20% सैंड। इन तीनों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। तो आप देख ही पा रहे हैं मिट्टी कितनी भुरभुरे है। अब मैं पॉट के मिडिल में होल करके प्लांट को लगा दूंगी। तो दोस्तों मैं इस पीस लिली के लिए 2 पॉट तैयार करूंगी, एक वर्मी कंपोस्ट और सैंड और गार्डन सॉइल मिलाकर और एक किचन कंपोस्ट और सैंड एक साथ मिलाकर। तो दोनों पॉट में ही प्लांट को लगाऊंगी और मैं रिज़ल्ट देखना चाहती हूँ कि कौन से पॉट में प्लांट की ग्रोथ कैसे होते हैं। और दोस्तों मेरे गार्डन में बहुत सारे प्लांट जिनमें किचन कंपोस्ट देकर प्लांट को ग्रो की है, तो मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मैंने हॉलीहॉक प्लांट को ग्रो की थी और फूल गोभी, टमाटर, पम्पकिन सभी प्लांट्स मैं किचन कंपोस्ट के साथ ही ग्रो करती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसीलिए एक को मैंने वर्मी कंपोस्ट से ग्रो की है और एक को मैं किचन कंपोस्ट डालकर तैयार करूँगी। तो मैंने प्लांट को लगा ली है। अब थोड़ा मिट्टी को प्रेस कर देना है, क्योंकि इसके बाद पॉट में पानी से भर देना है। कोई भी प्लांट लगाने के बाद पानी से भर देना पॉट को बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो ये देखिए, और कभी भी पॉट के मिडिल में पानी मत दीजिएगा, पॉट की साइड से पानी देना है, क्योंकि अभी अभी इस पॉट में मैंने प्लांट लगाई है। तो देखिए पॉट में मैंने पानी भर दी है और मिट्टी पूरे भुरभुरे है। तो इसके भी रिज़ल्ट आप लोग देखिए, नीचे से पानी निकल रहे हैं, यानी कि ये जो मिट्टी है ये पूरे भुरभुरे है। ये देखिए पानी नीचे से कितने अच्छे निकल रहे हैं। तो एक पॉट को मैंने तैयार कर ली है। तो चलिए अब मैं किचन कंपोस्ट से और एक पॉट को तैयार कर लेती हूँ पीस लिली की। तो इस तरह से आप गार्डन सॉइल, कंपोस्ट और सैंड मिलाकर पॉट को तैयार कर सकते हैं, तो भी आपके प्लांट बहुत ही बढ़िया ग्रो होगी। तो अब चलिए नेक्स्ट पॉट की तरफ। तो ये देखिए मैंने नीचे गार्डन सॉइल दिए है और उसके ऊपर मैंने ये किचन कंपोस्ट दे दी है और मैं इसके ऊपर से फिर से गार्डन सॉइल दे दूँगी। सभी प्लांट्स के लिए किचन कंपोस्ट बहुत ही बढ़िया खाद होते हैं। तो ये देखिए अब मैं फिर से गार्डन सॉइल दे दी है। तो हल्के हाथों से इसको प्रेस भी कर लूँगी, पहले एक टूल के सहारे करती हूँ। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं मुझे। तो इस बार भी मैं इसको एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि कौन से पॉट में प्लांट अच्छे होते हैं। तो पॉट के मिडिल में मैंने होल कर ली है। अब बस और एक प्लांट को इस पॉट में लगा दूँगी। हल्के हाथों से इसको उठा देना है। ये देखिए अब सूखे जो पत्ते हैं उसको हटा दूंगी, उसके बाद पॉट में लगाऊंगी। तो ये सभी सूखे पत्ते, और इतना धूप है कि पत्ते जो है वो सूख रहे हैं, इसलिए इसको इंडोर साइड में रखने की सोची है। और इसलिए इस दोनों पॉट को मैं तैयार कर रही हूँ, क्योंकि बाहर इतना तेज़ धूप है और मेरे गार्डन में ग्रीन नेट भी नहीं लगा हुआ है। तो प्लांट की बहुत ही हालत ख़राब होते जा रहे हैं। लेकिन मेरे जो पीस लिली है देखिए अभी भी बहुत ही ग्रीन है, क्योंकि ये बड़े पेड़ के नीचे थे। तो मैं इसको अब इंडोर साइड में रखूँगी। और ये इंडोर के लिए बहुत ही बढ़िया एयर प्यूरीफायर प्लांट है, मैंने पहले ही कही है। तो प्लांट को लगा दी है। अब मिट्टी को हल्के हाथों से प्रेस कर देना है, क्योंकि मिट्टी के अंदर कोई एयर पॉकेट ना रह जाए इसलिए। तो प्लांट लगाने के बाद की बारी है पानी देने की। तो मैं पूरे पॉट में पानी से भर दूंगी। ये फर्स्ट टाइम करनी है और उसके बाद से आप पॉट में पानी कम दीजिएगा। मिट्टी को मॉइस्ट रखना है। और ये देखिए मैंने पानी अभी अभी दी है, तो मिट्टी पूरे भुरभुरे है, इसीलिए देखिए नीचे से पानी बह रहे हैं। ये देखिए, तो इस तरह से ही आपको पॉट की मिट्टी को तैयार करना है। तो मैं तो दोस्तों इस तरह से ही मेरे सभी पॉट्स की मिट्टी तैयार करती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं।
तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 2 पॉट इस पीस लिली की तैयार कर ली है इंडोर में रखने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा समर पड़ने वाले हैं, न्यूज़ में सुन रहे थे। तो प्लांट को सेव करना है। तो अगर आप लोगों के घर के अंदर थोड़ा सा भी जगह है तो इस तरह से आप इंडोर प्लांट को रख सकते हैं, जो आपके घर के दूषित वातावरण को बाहर निकाल कर एयर को प्यूरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए अभी भी बहुत सारे बेबी प्लांट इस पॉट में लगे हुए हैं, तो इनमें अभी मैं पानी से भर दूंगी। तो ये देखिए यहाँ पर जो प्लांट अभी है उनमें भी बर्ड लगे हुए हैं, तो इसको भी मैं बाद में दूसरी पॉट में लगा दूंगी। तो दोस्तों आप सबको कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोज़ आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू। हैप्पी होकर गार्डनिंग कीजिए। फिर मिलेंगे न्यू किसी वीडियो में न्यू किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।